बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 तैयारों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की पुर्जे वगैरह लेने की एक अग्रीमेंट साइन की है 450 मिलियन डॉलर की। ये हमने उनको पैसे देंगे, हम खरीद रहे हैं। ये मिलिट्री एड और असिस्टेंस नहीं है, ये एक बिजनेस डील है जो हमने अमेरिका के साथ की है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने बहुत अरसे से स्पेयर्स F-16 के हमें नहीं दे रहे थे, लेकिन हम ले रहे थे। हम तुर्की से खरीद रहे थे, हम जॉर्डन से खरीद रहे थे, तो स्पेयर्स हमें मिल रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आती किस प्रेशर के तहत हमने अमेरिका से डायरेक्टली फिर से खरीदने का ये मुआहदा किया है और अमेरिका ने एग्री कर लिया है। लेकिन आज यानी कि 15 सितंबर को अखबारों में खबर आई है कि अमेरिका ने कहा है कि अब आप दहशतगर्दी में ये जहाज और ये स्पेयर्स जो हम दे रहे हैं, आप दहशतगर्दी की जंग लड़ें। सवाल ये उठता है, हम एक चीज खरीद रहे हैं अमेरिका से, हमारी मर्जी है हम किधर इस्तेमाल करें। अगर अमेरिका फिर हम पे कंडीशनैलिटीज लगा रहा है कि क्योंकि आप हमसे खरीद रहे हैं तो आप, अगर हिंदुस्तान आप पे जंग करता है आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ करेंगे, तो अगर इस तरह की डील फिर हो रही है तो मेरा खदशा है कि शायद हमें ये स्पेयर पार्ट्स ना मिले, अमेरिका पैसे ले ले और हमें ना दे। क्योंकि पहले ये हो चुका है, हमने पैसे भरे F-16 तैयारी खरीदने के लिए, अमेरिका ने वो रोक दिया और हमें ना सिर्फ पार्किंग चार्जेस देने पड़े, हमें अमेरिका ने पैसे भी वापस नहीं किए। और पिछली एक नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, उसमें नवाज शरीफ ने कहा था उससे हुकूमत में आने से पहले कि हम जाके कोर्ट का केस लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के पैसे वापस लेंगे, हमें जहाज नहीं मिल रहे। लेकिन हुआ क्या, ना आपने कोर्ट का केस किया, ना आपको पैसे वापस मिले अमेरिका से। हाँ, इतनी बड़ी रकम जो हमने उन्हें दी थी जहाजों के लिए, उसके बजाय हमको गंदम और सोयाबीन्स अमेरिका ने दे दिए। तो ये मुझे फिर शक व शुबा है कि जिस तरीके से आज अमेरिका ने हमें धमकी दी है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अब वॉर ऑन टेरर और ज्यादा लड़े, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े, इस वास्ते वो हमें ये स्पेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन वो फिर भूलते जा रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये इमदाद नहीं है। और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए था इससे पहले कि ये डील करते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे दे दें और वो आपको स्पेयर पार्ट्स ना दें, फिर आप किधर रहेंगे। आपने पहले भी अमेरिका की साजिश में मिलके आपने एक हुकूमत को हटाया और मुल्क के हालात आप देख रहे हैं। अब आप फिर अमेरिका से चीजें ऐसी खरीदने जा रहे हैं, शायद वो दें या ना दें, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पहले ये हो चुका है। और नॉर्मली होता है वंस बिटन ट्वाइस शाई, तो उल्टा हम कर रहे हैं कि पहले भी हम अमेरिका से सफर कर सकें, हमारे साथ ज्यादती हो चुकी है, अब हम फिर उन्हीं से खरीदना चाह रहे हैं स्पेस जो हमें और ममालिक से भी मिल सकते थे। सवाल फिर उठता है, क्या ये साजिश का हिस्सा है? क्या हम अमेरिका अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं और अमेरिका पे सारा भरोसा कर रहे हैं, और अगला स्टेप होगा हम अमेरिका को बेसिस भी दे देंगे और फिर आप हिंदुस्तान से भी दोस्ती कर लेंगे। हालांकि आपको हमें पता है मोदी जो दहशतगर्दी कर रहा है ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में, फिर आप इजराइल को भी रिकग्नाइज कर लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता सलामी टैक्टिक्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या साजिश का वही हिस्सा है कि ये कोई नई साजिश आप सब ये हुकूमत कर रही है? और सवाल उठता है कि आपको किसी ने गारंटी दी है कि इस दफा जो आप पैसे दे रहे हैं और जो चीजें आप खरीदना चाह रहे हैं F-16 के स्पेयर्स, ये आपको मिलेंगे? कोई गारंटी है इसकी कि आप फिर अमेरिका पे सिर्फ भरोसा कर रहे हैं? हालांकि जब भी हमने अमेरिका पे भरोसा किया, हमें ठुडा ही मिला है अमेरिका से। हमें कभी उनकी कमिटमेंट्स पूरी उन्होंने नहीं की। हम करते रहते हैं, जिसका हम वादा करते हैं, जो हम कमिटमेंट करते हैं, हम पूरी करते हैं। अमेरिका ने कभी हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की। इस दफा फर्क होगा कि वही हाल फिर पाकिस्तान का होगा कि हमने पैसे भर दिए,
लेकिन स्पेयर्स F-16 जहाजों के हमें नहीं मिलेंगे और फिर कोई सोयाबीन या गंदम या पता नहीं क्या देंगे या शायद कुछ भी ना दें, पैसे हड़प कर जाएं। पिछली तो अभी तो कर गए थे। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा और ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री को सोचना पड़ेगा कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कमज़ोर ना हो। हमारे दुश्मन हैं बॉर्डर्स पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी कोई कमज़ोरी हो, हमारे कोई हथियारों में गड़बड़ हो। तो ये सोचें आप फिर से, और अमेरिका पे भरोसा इस तरह ना करिए। शुक्रिया।